नंबर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि 13 महीने की बाइंग के बाद गोल्ड में हमने एक आउटफ्लो जाता हुआ देखा है। वो आपकी स्क्रीन पे है। 725 करोड़ रुपीस के हिसाब से नेट आउटफ्लो है। चांदी में पिछले 4 महीने से लगातार हमने आउटफ्लोज जाते हुए देखे हैं, तो क्लियरली वो जो रिकॉर्ड नंबर जनवरी में बना था उसके बाद चांदी में बाइंग आई ही नहीं है। रिडेम्पशंस लगातार हमने बनते हुए देखी हैं। हमारे साथ ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटवाल हैं। पंकज जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। पहले गोल्ड से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट टेकिंग है, प्राइसेस में गिरावट है, पैसा दूसरी जगहों पे यहाँ पे जा रहा है और वो हमने यहाँ पर आता हुआ देखा भी है। किस तरह से आप ये नंबर देखते हैं और यहाँ से आगे जाकर क्या सेंस है? मनीषा जी नमस्कार। देखिए, मेन तो प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि अगर हम बात करें कंजम्पशन की तो कंजम्पशन जो कंज्यूमर बाय करते हैं कंजम्पशन के लिए, वो तो डेफिनेटली या तो ऑस्पिशियस ओकेजन पर या फिर हम देखते हैं कि त्योहार के सीजन में या फिर शादी का जब सीजन होता है उस वक्त पर ज़्यादा डिमांड होती है। पर इन्वेस्टर्स अक्सर देखा जाता है कि जहां पर ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा होता है वहां पर ज़्यादा निवेश करते हैं। तो हमने देखा कि मई के महीने में जो रिडेम्पशन हुआ उसका मेन कारण यही था कि डिमांड कम होना और प्रॉफिट बुकिंग होना, क्योंकि उससे पहले जब हम देख रहे थे कि काफ़ी सोने में तेजी थी तो और ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे थे और जैसे गिरावट देखी गई तो इन्वेस्टर ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग इसका एक मेन रीजन लग रहा है। और क्योंकि वैसे भी सरकार की तरफ से भी जो एक अपील की गई कि इस वक्त सोने में निवेश नहीं करना चाहिए, उसका भी काफी बड़ा फर्क यहाँ पर दिखाई दिया है कि इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है और प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर की है, क्योंकि प्रॉफिट बन रहा था। वैसे भी जहां तक बात है कि ऐसे वक्त पर निवेश नहीं करना है या कुछ और निवेश को कम करना चाहिए और इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बन रहा था, तो निवेश करने का से ज्यादा निवेश से निकलने का एक मौका दिखाई दे रहा था उनको। पंकज जी, आपको लगता है जिस तरह से हमने बैंक्स की तरफ से वो सरप्लस ईटीएफ इन्वेस्टमेंट्स में भी एक टेम्पररी हॉल्ट आता हुआ देखा, उसका भी असर है? बिल्कुल सही बात है। और वहां पर भी देखिए मेन कारण वही है, जब एक जगह पर बहुत बड़ी रैली हो चुकी थी तो उसके बाद आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उस तरह के ही रिटर्न्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो जिन निवेशकों ने बहुत ज्यादा निवेश किया हुआ था, चाहे वो टैक्टिकल एलोकेशन हो और उसे थोड़ा सा निवेश को ट्रिम किया हो, या फिर जिन्होंने कम भी निवेश किया था पर लगा कि अब प्रॉफिट हो चुका है अब यहां से निकल जाना चाहिए, वो भी कारण है। तो सभी कुछ मिलाकर निवेशकों ने फायदे में ही अपना जो पैसा है वो निकाला है। और मेरे हिसाब से ये सही भी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रिसेंसी बायस की वजह से आपके पोर्टफोलियो में एक ही तरह के एसेट का एलोकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये बनता भी है कि जब जब मौका मिले आपको तब आपको अपना एलोकेशन सही करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये और कोई वजह नहीं है, ये सिर्फ एलोकेशन को ठीक करना और प्रॉफिट बुक करना ही इसका कारण माना जा सकता है। पॉइंट टेकन पंकज जी। लेकिन जिस तरह से हमने चांदी में 4 महीनों से लगातार यहाँ पर आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं, आई गेट योर पॉइंट, बहुत जोर से चांदी के प्राइसेस गिरे हैं। $120 की चांदी 64-62 के आसपास है। मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन वो जो रिकॉर्ड रैली हमने जैन में देखी थी उसके बाद आपको लगता है रिडेम्पशंस यहाँ पर आगे जारी रहेंगे? सिल्वर ईटीएफ एक बहुत बड़ी स्टोरी बन चुकी थी, 4 महीने से लगातार रिडेम्पशंस। देखिए मनीषा जी, आप तो मतलब बहुत ज्यादा समझती हैं कमोडिटी को। हमने देखा 2022 में जब ईटीएफ आया था सिल्वर का पहली बार, उतना निवेश तब नहीं हुआ, जबकि होना ही चाहिए था कि सिल्वर में मौका मिल रहा था। लेकिन 2024 से जैसे ही रैली स्टार्ट हुई, इन्वेस्टर्स ने एलोकेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये तो साफ समझ में आता है कि जहां पर पैसा बनता है निवेशक वहीं पर ज्यादा निवेश कर देते हैं और भूल जाते हैं कि जो हम एक प्रिंसिपल की बात करते हैं कि बाय लो सेल हाई, उसकी जगह पर बाय हाई हो रहा था। जब प्राइस बहुत ज्यादा था, बहुत निवेशक अपना एलोकेशन बढ़ा रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही गिरावट आई चांदी में, निवेशकों ने निकलना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि यहां पर तो बहुत से लोगों का नुकसान भी हुआ कि ठीक है, जिन्होंने कम प्राइस पर इन्वेस्ट किया था वो प्रॉफिट लेकर निकले, वो तो ठीक था। पर बहुत सारे निवेशक मुझे मालूम है कि उन्होंने बहुत हाई प्राइस पर, इवन 4 लाख रुपए पर केजी का जब भाव हो गया था, उसमें बहुत ज्यादा निवेश किया था, तो लॉस के साथ भी निकले हैं। तो इसके लिए ये सिंपल सी बात है कि शायद निवेश बहुत ज्यादा कर लिया था रिसेंट में जो परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए, और उसके बाद कुछ ने प्रॉफिट बुक किया और कुछ ने लॉस में भी अपना लॉस निकाला। पर आगे के लिए एक समझदारी की बात होगी कि अपना एलोकेशन सिल्वर में स्पेशली देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर उतार चढ़ाव सोने से ज्यादा होता है, तो लिमिट में रखें
और उतना ही पैसा लगाएं जो आपको एलोकेशन के हिसाब से रखना चाहिए। ये सिर्फ बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में इस तरह का एलोकेशन ना बढ़ाएं चांदी में, तो शायद ये एक अच्छा निर्णय होगा। ओह एब्सोल्युटली। जिस तरह से हमने सोने चांदी के प्राइसेस को ऑल टाइम हाईज पे जनवरी में जाता हुआ देखा था, क्लियरली एक ओवर एक्सपोजर यहाँ पर इन्वेस्टर्स की तरफ से आता हुआ नजर आया था। और जैसे आपने कहा पंकज जी की एक रीस्ट्रक्चरिंग का मौका है यहाँ पर, रिडेम्पशंस, प्रॉफिट टेकिंग, और जिस तरह से प्राइस डिक्लाइन है, पीएम अपील है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर आते हुए देखे भी हैं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी